नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे पशु परीक्षण रिजल्ट को लेकर। आखिर रिजल्ट आज आने की संभावना है या फिर 3 तारीख को ही आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, नॉर्मलाइजेशन में किसके मार्क्स बढ़ने वाले हैं, किसके मार्क्स कम होने वाले हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आलोक राज जी के ट्वीट के बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने कल शाम को ट्वीट किया था, उसके बारे में बात करेंगे। और भी पशु परिसर से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं, लेटेस्ट अपडेट, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसके जो पद हैं वो बढ़ चुके हैं। आपको जैसे कि सभी को पता है, पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और अब हो गए हैं इसके टोटल पद 6443। यानी कि पद बढ़ गए हैं 499 पद बढ़ने के बाद में अब 6433 पद हो गए हैं, जिसके कारण भी कटों पर काफी असर पड़ने वाला है। रिजल्ट को लेकर बात करें उससे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको जरूर अपने पास में रख लेना है, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई डॉक्यूमेंट आप बनाने छूट जाएंगे तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट भी आ जाएगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, रिजल्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले हम बात करें कि आपको सबसे पहले 2 फोटो आपके पास होनी चाहिए। फोटो कितनी होनी चाहिए? 2 फोटो होनी चाहिए। उसके अलावा 10th की मार्कशीट, क्योंकि ये एग्जाम 10th लेवल का है, इसलिए मिनिमम अगर आपके पास में 10th है तो 10th लेवल की जो मार्कशीट है वो आपको लगानी है। साथ में अगर आप ज्यादा जैसे अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है, 12th है या फिर ग्रेजुएशन है या फिर पीजी है, तो उसके भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास, एक तो 2 फोटो होने चाहिए आपके पास कम से कम, और एक आपके होना चाहिए 10th की मार्कशीट। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी पिछले गत 6 मंथ का होना चाहिए। ठीक है, गत 6 मंथ का होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनने वाले हैं। 2 चरित्र प्रमाण पत्र। अब ये चरित्र प्रमाण पत्र कहां से बनेंगे? ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके नजदीकी अगर कोई लेक्चरर है, ठीक है, स्कूल लेक्चरर हैं या फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं, उससे आप बना सकते हैं। या फिर हम बात करें कि अगर आपके पास में कोई जैसे कि सरपंच हैं गांव में, अगर आपकी गांव से रिलेटेड है तो कोई सरपंच हैं, या फिर आपके नजदीकी हॉस्पिटल हैं, ठीक है, या स्कूल हैं, वहां के प्रिंसिपल से आप अटेस्टेड करवाकर, एक चरित्र प्रमाण पत्र की कॉपी मिल जाती है मार्केट में, तो उसके अटेस्टेड करवाकर आप चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो एक आप फर्स्ट ग्रेड का बना लीजिए, एक स्कूल व्याख्याता जो होता है प्रिंसिपल होता है उससे बनवा लीजिए, या फिर हॉस्पिटल में आप वहां पर बनवा लीजिए। ठीक है, या फिर कोई भी सरपंच अधिकारी जो भी है, ठीक है, उससे आप बनवा लीजिए। ठीक है, महापौर से रिलेटेड आप रख रहे हैं तो वहां पर महापौर से भी आप अटेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, जिससे ये पता चल जाता है कि आपका जो चरित्र है वह एक अच्छा है, सुव्यवस्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपका एक इनकम सर्टिफिकेट भी लग सकता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपके अदालत में आप बनवा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जैसे कि आप कहीं जॉब करते हो, ठीक है, या फिर उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या फिर आपने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, अदर वो डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक और मेन बात है यहाँ पर, आपका जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड ऐसा होना चाहिए जिस पर सारी अपडेशन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि नाम की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कहीं स्पेस का दिक्कत नहीं होना चाहिए, फादर्स नेम में सही हो, आपकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ आपकी सही हो, ये आप यहाँ पर कर लीजिए। एड्रेस में प्रूफ में भी आप वहां पर अगर कोई करेक्शन करवाना है तो करवा लीजिए फटाफट से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आज लगभग, मुझे लगता है रिजल्ट आज लगभग घोषित हो जाएगा। अगर आज नहीं आया है तो फिर कल तक इसकी अपडेट आ जाएगी, क्योंकि आलोक राज जी ने जब ट्वीट किया था कि
आज पूरी प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट कर ली जाएगी और आज या फाइनल डिसीजन हो जाएगा, या तो रिजल्ट आ जाएगा या फिर फाइनल डिसीजन बता देंगे कि कल कितने बजे आएगा या परसों कितने बजे रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर आपको शाम तक इसकी सूचना मिलने वाली है, तो शाम तक इसकी पूरी सूचना मिल जाएगी। नहीं तो 3 तारीख तक, मान के चलिए 3 अप्रैल को 101% आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। इतनी सी जानकारी आप रखना है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, क्योंकि कट ऑफ में भी फर्क पड़ता है। तो कट ऑफ यहाँ पर अगर पहले बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे कि कट ऑफ 110 के प्लस जाएगी, 110 के प्लस जाएगी, तो नहीं जाने वाली है 110 प्लस, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों की यहाँ पर 110 हो सकती है। लेकिन कैटेगरी वाइज की बात करें तो कैटेगरी वाइज में आप यहाँ पर मुझे लगता है 95 अगर आपके SC ST कैटेगरी है तो 95 प्लस में ही रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली है। ठीक है, 95 प्लस में ही रहने वाली है, इससे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर नहीं जाने वाली है। ठीक है, और अगर जनरल ओबीसी में है तो आप 110 के समथिंग मान के चलिए, इससे ज्यादा नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो SC ST कैटेगरी में आप अगर 95 हैं तो वो रहने वाले हैं, और महिला कैटेगरी में और भी यहाँ पर कम होने की चांसेस हैं। 5 नंबर यहाँ पर करेक्ट कम हो जाएंगे सही में। ठीक है, तो ये मानकर चलिए। और हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो किस शिफ्ट के मार्क्स यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहली शिफ्ट की बात हम बात करें, अगर आप पहली शिफ्ट से रिलेटेड हैं तो आपके नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। क्योंकि नंबर यहाँ पर इसलिए बढ़ सकते हैं क्योंकि अदर जो 5 शिफ्ट के पेपर थे वो हो सकता है हार्ड हो, इजी हो। ठीक है, अब उसका इजी और हार्ड का यहाँ पर एक ही पता चलेगा कि किस लेवल का पेपर था और किस तरह से बनाया गया था। ठीक है, फर्स्ट लेवल का ऐसे भी इजी होता है, लेकिन इजी नहीं था, इतना भी इजी नहीं था, एवरेज पेपर था। सेकंड शिफ्ट का भी ज्यादा हार्ड भी नहीं था, एवरेज पेपर था। थर्ड शिफ्ट का भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। ठीक है, फोर्थ शिफ्ट का हार्ड था, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ शिफ्ट का बहुत ही इजी पेपर था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का यहाँ पर एवरेज पेपर था यहाँ पर, और फर्स्ट शिफ्ट वाले को ये पता भी नहीं था कि आने वाले पेपर में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और सेकंड जो 5 शिफ्ट थी 2 से 6 तक की जो शिफ्ट थी उनको अंदाजा हो गया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहे थे यहाँ पर रिपीट हो रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, और ऐसे रिपीट हो रहे थे कि क्वेश्चन एजिटिस क्वेश्चन भी मिल रहे थे। कुछ क्वेश्चन एजिटिस आपको वहां पर पेपर में देखने को मिला था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों की कट ऑफ बहुत हाई चली गई, और उनको अंदाजा भी हो गया, एक तरह से अंदाजा हो गया है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि इतना इजी पेपर आ रहा है तो मुझे इतने क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, 130 प्लस क्वेश्चन करने चाहिए तभी नंबर आएगा। तो वो विद्यार्थी यहाँ पर सजग हो गया और उसे 130 नहीं आते हुए भी करने पड़े, और उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि इतनी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इतनी कट ऑफ क्वेश्चन बोल रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर, यूट्यूब के जरिए, बहुत सारे सोशल मीडिया के जरिए यहाँ पर बताया जा रहा था कि इतनी कट ऑफ जाएगी, पहले से पता चल गया था, उनको अंदाजा लगाया था। इसलिए विद्यार्थी क्वेश्चन नहीं आते हुए भी यहाँ पर 130 प्लस क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर कट ऑफ पर भी काफी असर पड़ने वाला है। तो यहाँ पर ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यहाँ पर तो फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर कुछ मार्क्स बढ़ेंगे, फर्स्ट शिफ्ट के यहाँ पर 5 से 7 मार्क्स बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं, 5 से 7 मार्क्स बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, इंक्रीज होंगे, 2 से 3 नंबर यहाँ पर बढ़ सकते हैं। थर्ड शिफ्ट का एवरेज रहेगा, मुझे लगता है यहाँ पर कम भी हो सकते हैं, 2 नंबर कम भी हो सकते हैं, 2 नंबर बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और फोर्थ शिफ्ट में यहाँ पर एवरेज रहेगा, फिफ्थ शिफ्ट में भी यहाँ पर एवरेज रहेगा, फिफ्थ शिफ्ट और सिक्स्थ शिफ्ट में भी एवरेज रहेगा। तो सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट 3 शिफ्टों के एवरेज नंबर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट के 5 से 7 नंबर बढ़ने के चांसेस लग रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पर पशु परीक्षक के रिजल्ट के बारे में चर्चा की, और रिजल्ट आपको लगता है, रिजल्ट यहाँ पर जो लग रहा है कि शाम तक घोषित हो जाएगा, तो इसकी सूचना हमें शाम तक मिल जाएगी, या तो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ ही जाएगा। ठीक है, और या फिर आपको कल तक वेट करना पड़ेगा, या नहीं तो 3 अप्रैल तक यहाँ पर बिल्कुल 101% रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रिजल्ट जब भी आएगा हम आपको सबसे पहले इसकी सूचना दे सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।